न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वक्त तो मौजूद है उदय मोड़ पर, नई फल सब्जी मंडी है वहाँ पर। और जैसा कि हम लगातार मुहिम चला रहे थे कि शहर में यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे, टेम्पू का जो रूट है वो कैसे निर्धारित हो, भीड़ ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, और उसको लेकर के जो कोशिश है हमारी वो अब अमल में लाई जा रही है। कहीं ना कहीं लगातार इनके रूट बनाए जा रहे हैं। और आज जो गंगापुर सिटी RTO हैं वो खुद यहाँ आई हैं टेम्पो चालकों की मीटिंग लेकर के, और उनको समझा रही हैं कि किस तरीके से आपको निर्धारित रूट पर ही टेम्पो चलाने हैं। और उसी को लेकर के वो टेम्पो चालकों से बात कर रही हैं। उनके हिसाब से बना रहे हैं। तो 4 नंबर में चढ़ना चाहता हूँ 5 में, लेकिन आप 4 वाला 5 में नहीं जाएगा। आप ही चलोगे 4 में 5 वाला जो अगर ये ओवर हो गए तो फिर वो रूट जहाँ खाली पड़े उन्हीं पे जाना पड़ेगा। वैसे दे दो, ये पत्रकार है उनको भी दे दो आपके साथ भाई बाद में। अभी तो लिखाओगे 1-2 दिन में, उन्हीं लिखाओगे तो फिर वो रूट जो बचेंगे उन्हीं पे जाना पड़ेगा। जो आप आगे से लिखवाओगे ना वो तो अभी तो मन पसंद मिल रहा है अभी तो। फिर बाद में तो जो हमारे पास घटेंगे उन्हीं पे देंगे हम। ये थोड़ी है कि एक ही रूट पे दे देंगे पूरे। सुनो, अभी दुकान खुली हुई है, उसमें सामान रखे हैं, अपने पसंद से ले सकते हैं। बाद में तो खत्म हो जाएगा, तो बचा वो लेना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? ये है तो आप उसको लेना और बता देना। और अगर इसके अलावा कोई और चलता मिला तो आप बताओ। प्यार की बात समझ लो, समझ गए? यार देखो, हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, बिगड़े नहीं, फिर आप लोगों के भी कर चलते रहे। समझ गए? इस तरीके से रूट का पूरा आप डिसाइड कर लो, कौन जैसे आप कहाँ के रहने वाले मिर्जापुर, तो आपके लिए जो कौन सा बालाजी वाला रूट है वो ले लो। समझ गए? आप घर भी जा सकते हैं और आपको वो रूट चलता रहेगा। वो इनके हिसाब से ले लिए वो जो तुमने लिया है वो तो एक ही बात है। जहाँ आपका रेजिडेंस है ना, तो आपको सुटेबल एरिया लगता है, वहाँ से आपको खड़ी रहने जगह भी नहीं, दिक्कत नहीं होगी। जैसे अलीगंज वाड़े हैं, तो अलीगंज वाड़ों को अपना एरिया है, तो वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो आपकी, तो वो परेशानी नहीं हो। इस तरह समझाना चाह रही हूँ। जैसे अपने छोटे उदय वाड़े हैं, बड़ी उदय वाड़े, छोटे उदय जो भी है, तो यहाँ के जो 40-50 टेम्पो वो वही रूट पर पकड़ो, ताकि तुम्हें टेम्पो खड़े करने की जगह है ना, वो तुम्हारा फिक्स वहाँ जाए और तुम अपने शाम को अपने गंतव्य पर कोई समस्या ही नहीं हो। और इसके अलावा कोई वो टेम्पो वाला चलने मत दो। अगर ऐसा दिखता है तो हमें बताओ, हम उसको रोकेंगे। समझ गए? ये रूट किस लिए बनाए हैं? आप लोगों का रूट फिक्स हो जाएगा ना। अब इसमें कुछ क्या मिसगाइड कर रहे हैं क्या कुछ लोग बाग हैं, वो तो बिगाड़ने वाले तो रहते ही, तो उनके आपको नंबर देंगे हम। अभी तो लिख रहे हैं कि वो मना कर रहे हैं इनसे सुनो, उनके मना करने से कुछ नहीं होगा। ये तो ये छोटू और ये ट्रैफिक वाले ही बनवा रहे हैं। ये तो प्रशासन ने डिसाइड किया है, तो रूल है। हम तो प्रशासन ने तो बताया, हमने हमारी तरफ से थोड़ी यातायात व्यवस्था के लिए है, सीधी बात में प्यार से समझा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो किया है ना, इसमें आप अगर चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो अगर चलते मिलोगे तो उठा के धरेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर ये जैसे सवाई माधोपुर में वो सिटी से उसके बीच में ना परमिट से चलते हैं वो, और अपने रूट पे चलते हैं वो, तो ताकि हमें जाम कभी लगता ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं आएगी। और इनके लिए भी बेनिफिट मिलेगा। ये तो अभी क्या सोच रहे हैं, उन्हीं दिक्कत इनको भी नहीं आएगी, अच्छा रहेगा इनके लिए। आप एंट्री आगे निकलोगे रजिस्टर में, और आप वहाँ से निकलते हो, आपका जो रूट है लास्ट में एंट्री हो जाती है। उसके बाद में 3 मिनट या 4 मिनट का जो गैप रखेंगे ना, तब वो आएगा, तो आपको जो रास्ते में सवारी मिल जाएगी वो आप ही की है। दोबारा जो बंदा आएगा उसकी सवारी है ना, तो कोई झगड़ा ना कोई रामायण, वो आपका बात ही नहीं होगी, बहुत अच्छा चलेगा। समझ गए? अब अभी तुम लोग इसमें सही चलोगे ना, बाहर के जो टेम्पो आप बता रहे हो ना आते हैं, ये बीच में घुसते हैं, इनको हम सब पाबंद कर देंगे। तो इनका काम है, इनका तो हमें अगर हमारा रूट मिलेगा ना चिपका हुआ, और उसके बाद में जो रूट नहीं है ना इस पे, उसको आप मैं देख लूंगी। और बोलो क्या चाहिए तुम्हें? फायदे की चीजें तुम्हारे लिए। भाई 5 सवारी तुम बैठा रहे हो और 2 सवारी फिर और दूसरा टेम्पो जल्दी जा रहा है वो लेके बैठे, ये होता है। हाँ, यही होता है। हाँ, तो ये नहीं होगा उसमें। चले वहाँ स्टेशन से, वहाँ से आपने सवारी ली भरी, उसके बाद में आप उतार के चढ़ाते हुए जा रहे रूट से अपना, तो दूसरा टेम्पो आएगा ना, वो आपके फिक्स 5 या 10 मिनट बाद आएगा, तो आप तो लेके अपनी सवारी चलते बढ़ोगे, और पीछे से वो आएगा वो अपने हिसाब से आएगा।
थोड़ा ही खत्म। ओवरटेक करने का काम ही नहीं ओवरटेक का मतलब नहीं है, टाइम लिमिट देंगे वो तो आप। एक टाइम मतलब अपन बैठ के जब उसमें देखेंगे कि इतने मिनट में पहुंच और जाए ये तो टाइम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोनों जगह इधर भी और उधर भी पहुंचने का टाइम और खत्म वहाँ का टाइम। और अगला जो टेम्पो आएगा वो अपने से आएगा, उसके बाद अगला आएगा, ऐसे रूटीन बनता रहेगा। फिर वहाँ से भी ऐसे ही हर 3 छोड़ेंगे, मिनट में एक टेम्पो छोड़ा जाएगा। समझ रहे? वहाँ से भी आपको ऐसे ही छोड़ेंगे, तो इससे क्या आप लोगों को रूटीन बन जाएगा धीरे धीरे। शुरुआत में परेशानी तो देखो आती है, करनी पड़ेगी, कोई चीज अपन डायरेक्ट कर रहे हैं 15-20 वहाँ दिन में तो महीना दिक्कत तो नहीं। 15 दिन तो लगेंगे कम से लेकिन उसके बाद में सही हो जाएगा करोगे ये। ना आप, परेशानी मिट अच्छा हो जाएगा आप। भाई तुम्हारी मिट जाएगी, हम परेशान है, हमको और एक टेम्पो वाले को 5-10 तो हमको सवारी भी फ्री मिल मिल जाएगी। जाएगी, वो अपना और एक की जाएगा, भी मिल दूसरी जाएगी। आएगी वो अपना जाएगा, समझ गए? और दूसरा के बहकावे में आने से कोई फायदा नहीं है, बहकाने वाले तो गले आएंगे, तुम लोग सिस्टम से समझाने वाला बहुत कम आएगा। मान लो प्रशासन भी तुम्हारा किराया बढ़ा देगा कि ठीक है किराया भी इतना हो जाएगा, किराया निर्धारित फिक्स हो कर जाएगा। देंगे, तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। जाम की स्थिति नहीं लगेगी गंगापुर में कभी भी। आए दिन चाहे जहाँ पे भी रोक देते हो, चाहे जहाँ सवारी बैठा लेते हो, मतलब और वो सवारी तो आप चाहो ना वहीं पहुंच जाए, लेकिन अपन खुद नहीं चाह रहे। अपन पीछे वाला आ रहा है, अब क्या हो रहा है कि मेरे को हाथ दिया और तू पीछे से आया, तेरे में बैठ गई, हाथ में मेरे को दिया सवारी, सुनो, लेकिन सवारी तेने आपके बैठा सामने झुकेगी, तो फिर वो आप सवारी झुकोगे। नहीं झुकेगी। रेलवे स्टेशन पे आपने कह रहे हो यहाँ में से गाड़ी जाएगी, चलना चल, उसको है ना जिस वरना रूट मत पे ले, जाना ना वो अपना नंबर देख के तब यूनियन बैठ का जाएगा। फायदा तो ये पूरी होता है, चलती है सिटी बस। हाँ सही बात है, सही समझ बात गए? गाड़ी नंबर अपना आप देख के आएगा, उस पे बैठ आपको कहीं स्टैंड अप यहीं पर खड़ी हो गाड़ी, बस वहीं खड़ी करो, 10 अपना आप सवारी तो 10 बार आएगी। और सिस्टम तो बनाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, सिस्टम तो अपन को बनाना पड़ेगा। जो कोई टाइम 10 दिन 15 दिन में रूटीन में आ जाएगा धीरे धीरे। और जो रूटीन में नहीं आएगा वो हमसे बताओ, हम बैठे हैं पीछे। लेकिन रूट पे चलने से ये फायदा है कि आपको प्रॉपर सवारी मिलेगी, प्रॉपर किराया मिलेगा, और आपका एक वो फिक्स हो जाएगा पर डे का, यहाँ अपन ये रूट है अपना, ये फिक्स है, यहाँ से गया। वो जो रास्ते में हमारी खाली खड़े ये फालतू मैडम, खून सब खत्म। एक तारीख का ऐलान कर दो भाई, इतनी तारीख से अलाउ हो जाएंगे ये। आप बाइक दे दो एक, अच्छा मैम, ये नो पार्किंग को लेकर बाइक के दे दो इधर। नो पार्किंग के जैसे अलग अलग बना दिए अब, और दूसरी बात यह है कि अब नगर परिषद ने टेम्पो स्टैंड के लिए भी वहाँ लगा दिए हैं, तो इनको भी उस चीज के लिए ताकीद करें कि एक तो निर्धारित स्टैंड पे खड़ा करना है, और नो पार्किंग जोन में तो होनी नहीं चाहिए कोई गाड़ियां खड़ी। इसके लिए हम बताया इनको, नो पार्किंग जोन में तो बिल्कुल खड़ी नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका एक पूरा रूट बनाया अपन ने, उस रूट के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। और उस रूट में फिक्स टाइम दे रखा है कि आप 2 मिनट ही खड़े होगे, उसके बाद आप दूसरा टेम्पो बढ़ा जाएगा, फिर वो निकल जाएगा। इसलिए क्या एक रूटीन बना जाएगा। नो पार्किंग जोन के लिए हमने आपके सामने बात हुई, हाँ, बिल्कुल। क्रेन की हमने बोला था, और एक पट्टी लगा देंगे और उसमें लिख देंगे नो पार्किंग स्टॉपेज का। इस तरह से 2-3 स्टॉपेज बनाएंगे हम, ताकि ये व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, आने वाले दिनों में इनकी एक बहुत बड़ी मुसीबत है शहर के लिए यातायात व्यवस्था में, और इसको आप लोग मिलकर के, प्रशासन मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहा है कि चलो एक निर्धारित हो जाए। सिस्टम को बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, टाइम लगता है। लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। लोगों को साथ देने के लिए हम आपके थ्रू भी काम करेंगे, कुछ हम खुद समझाइश करेंगे, जैसे हम खुद फवारा चौक पे खड़े होकर के सवारियों को भी गाइड करेंगे कि भाई आपको इस तरीके से चलना है, और ये टेम्पो अब आया है, इसके बाद दूसरा आएगा, तो अगर आप फुल हो गया तो आप 5 मिनट वेट कीजिए, दूसरा आ रहा है उसमें आप बैठिए। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती करें या दूसरा टेम्पो कोई रूट का जा रहा है उसमें आप, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। अच्छा, और ये बड़े व्हीकल्स जैसे बसेज जो चल रही है ना, ये एक्सप्रेस के नाम से केला देवी एक्सप्रेस, इनके ऊपर इनके हम भी कुछ ना कार्रवाई कुछ करेंगे करें। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये भी यातायात व्यवस्था में गड़बड़ कर रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो आपको पता है बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड जो मेन वहाँ पर है। अब इसमें तो ये है कि वहाँ सवारी बिठा रहे हैं, वहीं उतार रहे हैं। इसके लिए भी क्या है कि हमने आज बोला था, मैंने मीटिंग में भी, कि भाई इसको आप बाहर अगर शिफ्ट हो जाए, रोडवेज बस स्टैंड के लिए बोला था कि अगर दोनों बाहर शिफ्ट हो जाते तो अपने ये बसों का झंझट खत्म, बाईपास होकर सारा काम हो जाए तो बेटर रहेगा। अच्छा, एक में जो भारी व्हीकल हैं, जैसे यातायात कर्मी भी यहाँ खड़े हैं, अधिकारी भी, कि भारी व्हीकल जो अंदर एंटर होते हैं शहर में, उनका जो टाइम है वो तो इतना बकवास टाइम है कि उसी समय तो स्कूल की छुट्टियां होती हैं, स्कूल की बसेज भी जाती हैं, और वो एक ऐसा पीक टाइम है जब सबसे ज्यादा रश रहता है, और वहाँ आपने अलाउ कर रखा है, बता रहे कि साहब अदालत ने अलाउ कर रखा है वो ये ऊपर से। लेकिन इसके लिए भी अगली मीटिंग में जब मंडे को बात हाँ, तो करेंगे, कम से कम ये है कि सर एक टाइम फिक्स कर दें कि भाई इतने 2 घंटे या 3 घंटे में ही आप भारी व्हीकल से मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि भारी व्हीकल्स को अंदर आने नहीं दे, आने ही ना दें। बाईपास क्यों बनाया अपन ने? फिर बाईपास क्यों बनाया है? भाई इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर हाँ जैसे कुछ ऐसी गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन का कोई सामान आता है तो उसके लिए अलाउ करें, तो उसके लिए भी एक पास होना चाहिए कि हाँ भाई आपको इसमें इतना टाइम तक आपको, वो भी रात का होगा, आप खाली करके और आपने वापस जाए, या आप जितना हो सके कि इसको अवॉइड करें और आपने बाईपास ही यूज करें तो बेटर रहेगा। नहीं तो युवा आरटीओ होने के नाते कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में भी तो चल रही होगी ना इसे आइडियोलॉजी की, यार ये चीजें अप्लाई की जाए। ये सबके सामने बताना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि फिर अप्लाई अब कर बता देंगे तो फिर वो उनका दिमाग आज को चलते हैं अब कैसे। नहीं, पर इसके साथ काम करेंगे सिस्टम से तो मेरे ख्याल से यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी बहुत जल्दी। अगले 2 महीने में आपको इसको सुधार के दिखेगा आपको भी। चलिए तो ये नंबर निर्धारित करें आप, और हम
सबके रूट जो है और बता दो। वो चेक हो चुके हैं। लास्ट भाई आपको हम नया बाइट दे दो साल आप। शुरू कर अच्छा हो आपके लिए। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको एडवांस में। अब आप 15 तारीख तक आप लोग उसको व्यवस्था को बना लो और आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। हम भी इसकी गारंटी दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ये है ये हमको फोन करेंगे, हम आप जहाँ कहोगे हम वहाँ उपस्थित होंगे। और जो टेम्पो वाला बदमाशी करता है उसके लिए आप हमसे बोले। क्लियर है ये तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सहयोग हम पूरा करेंगे लेकिन आप भी हमें सहयोग करोगे। तो 15 जुलाई तक ये अपनी व्यवस्था है। 15 जनवरी तक। हाँ, 15 एडवांस में चलो। हाँ, चलिए 15 जनवरी तक रूट लेगा दो। 1 तारीख तक तो आप अपना अपना रूट डिसाइड करोगे करो। और जिस रूट के ऊपर आपको चलना है वो आप खुद डिसाइड कर लो। अब भी 1 तारीख के बाद में वो बंद कर देंगे हम ऑप्शन ही। फिर वहाँ हम अपने मर्जी से देंगे, आप देखो। 1 तारीख तक जो भी और जो बिना कागज के फल्लेबाजी में चल रहे हैं वो टेम्पो उसके लिए अब बंद करते हैं हम, है ना, बिल्कुल जो बंद बिना करते हैं। कागज के जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है बाहर से आकर के डग्गेमारी में चल रहे हैं। एक बार हमारे ऑफिस में जाके देखना कार्रवाई कितनी की हमने। रोज एक टेम्पो बंद होता है हमारे यहाँ। तो वो कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं बिल्कुल सुधरना सभी को पड़ेगा सर, वो सब व्यवस्था सभी को बनानी पड़ेगी। तो वो बात है। और नहीं कई चीजें हैं, वर्दी पहन करके आओ, है ना, नहा धो करके साफ सुथरे तरीके से आओ, अपनी सवारी के साथ अच्छा व्यवहार करो, सभी चीजें सर। कोई आप पे भरोसा करके आपके टेम्पू में बैठ रहा है, बताओ ऐसे नहीं। तो फिर सुखले से तुम दौड़ रहे हो, तुम उनको पता ही नहीं है। ड्रिंक करके आप ना चलाएं, बिल्कुल। इसमें क्या है, मेरे को मिल गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर ये ध्यान कर लेना। फिर हमको बता दियो। ठीक है अध्यक्ष साहब, अब कितने रूट बन गए बताओ? 8 बन चालू कर 8 बन गए। एक बार मुझे बताओ कौन सा रूट किसका है, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और अब लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको बता देता हूं, जहां निर्धारित ऑटो स्टैंड है वहीं जाकर के आप खड़े होंगे। बीच में अगर आपने किसी टेम्पू को रोका या किसी टेम्पू वाले ने आपके लिए टेम्पू रोका तो दोनों की ही उसमें सजा है। आप भी बीच में नहीं रोकेंगे, टेम्पू स्टैंड पर जाकर के ही टेम्पू रुकेगा और सवारियां भी वो वहीं से लेगा, ना बीच में ड्रॉप करेगा ना वहां से पिक करेगा। ठीक है, और आपके जो रूट है वो एक बार बता दें। 1 नंबर 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक। 1 नंबर रूट ये है कि स्टेशन से लेके नहीं सुनिए, स्टेशन सब्जी मंडी फुहारा चौक होते हैं मस्जिद कैलाश की यूनियन ईदगाह बाईपास चौराहे तक जाए। ये है 1 नंबर टेम्पो। ठीक है। 2 नंबर है रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी फुहारा चौक से प्राइवेट बस उदय मोड़ सालोदा हिंडौन ओवरब्रिज हिंडौन ओवरब्रिज तक 2 नंबर स्टेशन से हिंडौन ओवरब्रिज तक। ये है 2 नंबर। ठीक है 2 नंबर। और 3 नंबर है रेलवे स्टेशन से करौली फाटक तक। करौली फाटक तक है। करौली फाटक तक। ठीक है। 4 नंबर है रेलवे स्टेशन से कॉलेज बाईपास तक। ठीक है। और 5 नंबर है बाईपास चौराहे से ओवरब्रिज सालोदा मोड़ वाला उदय मोड़ होकर के। हाँ ये वापस इधर से। अच्छा, स्टेशन नहीं जाएगा, वो स्टेशन नहीं जाएगा। ओके ओके। 6 नंबर है बाईपास चौराहे से हम्म। ईदगाह मोड़ ट्रक यूनियन फुहारा चौक से सैनिक नगर कॉलेज तक जाएगा। ये बाईपास से ही कॉलेज आएगा। अच्छा, हम्म। सिटी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, स्टेशन से नहीं जाएगा, ये सीधा स्टेशन नहीं जाएगा। सिटी से आएगा लेकिन स्टेशन से मतलब लेकिन नहीं स्टेशन है। नहीं जाएगा। ठीक है। इधर से सीधा। और 8 नंबर है सब्जी मंडी स्टेशन से सब्जी मंडी फुहारा चौक से ये जाएगा अम्बेडकर धर्मशाला तक। सदर थाना नहीं है। सदर, अच्छा मिर्जापुर वाला जो अपना एरिया है पुराना। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा अगर कहीं आवश्यकता महसूस हुई तो और रूट बना दिए देंगे, जाएंगे। कोई बात ठीक है। देंगे। और पार्किंग और रोकना और वो नहीं वो स्टैंडों पे ही रुके और जनता भी हमारा सहयोग करे। मेरी बात स्टैंड सुनो, पर आप सब लोग इस बात को समझ लो कि आपको ये फायदे की चीज है। यहाँ में कोई नहीं हमारा रहेगा, शहर है और हम नहीं हमारे शहर रहेगी। को बनाने की कोशिश अपने करेंगे। तरीके से आओ, हमारा शहर है, जहाँ स्टॉप बाकी है, वहाँ अधिकारी खड़ा आएंगे करो। जाएंगे, हमें यहीं रहना है। और मतलब ये हमारा क्या, शहर। हर 3 मिनट में एक टेम्पो दूसरा आएगा। आप यहाँ भाई से इससे चल तो देंगे, तुमको फायदा ही मिलेगा, जहाँ नुकसान कोई स्टॉपेज है नहीं वहाँ है। आपको हाँ, 2 मिनट नुकसान मिलेंगे। किसको 2 मिलेगा? मिनट जो बीच 1 रोड में मिनट भर रहे तो सवारी जो घबराहट उतारेंगे आप कर रहे हैं, और उनके दूसरे लिए मिनट नुकसान। में सवारी चढ़ाएंगे और वही चल डिसाइड देंगे। कर रहे हैं, कोई बस मतलब इस तरह से आपका रूटीन रहेगा और वहाँ में आपको फायदा मिलेगा। एक बार आप सुचारू चला भाई, के तुम साथ देखो, दो। फिर अगर कोई दिक्कत हाँ, आती है अगर तो हमें परेशानी बताओ। आएगी तो हम साथ हैं। नहीं। और एक चीज, एक तो वर्दी और दूसरी बात सूगलपना नहीं, नहा धो के बढ़िया तरीके से अपनी रोजी रोटी पे आया करो। और सवारी के साथ और आपका हम व्यवहार होना आपको चाहिए, नाजायज भरोसा तंग करती है नहीं वो, आपको ये ध्यान करेंगे, रखो। नाजायज तंग नहीं करेंगे, पर आप हमारा सहयोग करिए क्योंकि चारों तरफ जाम की स्थिति हो रही है। सब लोगों की नजरें टेम्पुओं पर टिक रही हैं कि यार ये जाम कर रहे हैं, और बात भी सही है। भाई जब आपका रूटीन बन जाएगा, ये जब जाम सोच नहीं के होगा। हमारा शहर है और इसको बनाना है।
और आपके आज तक अच्छी मिसाल पेश की है आप लोगों ने। कोई सामान रह जाता है टेम्पो में तो आप लौटाते हो, ये मुझे हाँ पता है। बिल्कुल, ये भी और अच्छी आप बात है। लोग कल वो वापस इसमें भी केरला हमारा से आए थे। सहयोग करो। अच्छा, हाँ, इसमें कई सारे सहयोग मोबाइल करो। छोड़ जाते हैं लोग, सब चीजें पहुंचाते हैं वापस। नहीं तो वो जो भरोसा है ना अपना, वो बना करके रखो लोगों में, सबसे बड़ी हम बात है। आपसे अलग नहीं, हम आपको नाजायज तंग नहीं करेंगे, नाजायज तंग नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। पर आप हमारी जो ये व्यवस्था है इसको सुचारू चलवाओ। चलिए, तो कुल मिला करके ये है कि आरटीओ मैडम ने भी आकर के यहाँ इनको समझाया है और बहुत सारी चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। और 15 जनवरी तक का इनको वक्त दिया गया है ताकि ये अपना जो भी पूरा सिस्टम है उसको बना लें, रूटीन बना लें। और 15 जनवरी से फिर गंगापुर में नए नियमों के मुताबिक ही यातायात व्यवस्था, या ये कहें कि टेम्पू व्यवस्था जो है वो निर्धारित की जाएगी। इसी तरह जो ये एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम से दौड़ रही है ना लगातार, कैला देवी एक्सप्रेस है, फलानी एक्सप्रेस है, इन्होंने भी बहुत सारा वो कर रखा है। हाई स्पीड में ये बसें निकलती हैं और कई बार दुर्घटना का सबब बनती हैं, तो इन पर भी लगाम जल्दी ही कसनी पड़ेगी। और इसका भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है आरटीओ मैम ने कि जल्द ही इनकी भी मीटिंग ली जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लगातार हम उठाते रहते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जनता से जुड़े हुए वो मुद्दे जो सीधा जनता को प्रभावित करते हैं उनको लेकर के हम ज़रूर आपकी बातें पहुंचाते रहेंगे प्रशासन तक। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी सहयोग ज़रूर करेंगे। और ये टेम्पो जो खड़े हैं इन सब पर अभी रूट नंबर के हिसाब से जो पर्चियां हैं वो चिपका दी जाएंगी। कौन सा टेम्पो किस नंबर से जाएगा, किसका रूट कहाँ निर्धारित है, वो फिक्स हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।